भाषा में कि शरीर में जब बदबूदार चिपचिपी गर्मी होती है तो उस समय पोका बोइंग जी जी बहुत अच्छे तरीके से फैलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हवा के माध्यम से भी फैलता है, कुछ सीड में भी रहता है, तो इस तरीके से ये फैलता है। दूसरा मैं यहाँ यही कहूंगा कि जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे खेत में अगर बारिश आती है तो बारिश का कुछ नुकसान होगा, इसी गन्ने में हमने लगाई थी आपकी कोनिका धानुका की। ये पौधा था जी, वो देखो ये इसमें पोका बोइंग आया हुआ था, ये देखो जी। और अब नया देखो ये। नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका सतीश कुमार फिर से आपका अपने चैनल दीपक चपराना फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूं। और किसान भाइयों, आज से 7 या 8 दिन पहले हमने इस खेत में वीडियो बनाई थी और आज पुनः उसी खेत पर आए हैं। और ये पहचान दिखा देते हैं आप, ये वो ट्रांसफार्मर है जी, और ये वो खेत है जिसमें हमने कोनिका लगाई थी धानुका की जी। रिजल्ट देख सकते हो किसान भाइयों इसका, ये ध्यान से देखना। दोनों वीडियो डाली जाएंगी जिस टाइम पे हम डाल लेंगे इस वीडियो को। और इसी गन्ने में हमने लगाई थी आपकी कोनिका धानुका की। ये पौधा था जी, वो देखो ये इसमें पोका बोइंग आया हुआ था, ये देखो जी। और अब नया देखो ये जिस टाइम पे हमने स्प्रे की थी उस टाइम पे जो पौधा था वो मिनिमम इतना था, और आज आप देख सकते हो 1 हफ्ते का कितना ग्रोथ किया है इसमें। फंगस बिल्कुल हट चुकी है खेत से। खेत में आप देख सकते हो ये अपना कोनिका धानुका की खेत अपना ही है जी। तो ये देख सकते हो आप खेत में उस दिन की वीडियो को और आज की वीडियो को बहुत अंतर है। ये तो किसान भाइयों रिजल्ट बेहतरीन है। कोई दवाई नहीं टिक पाएगी जी कोनिका के सामने फंगस के मामले में, जहाँ तक का मेरा अनुभव है। दवाई हम और भी बेच रहे हैं। बाकी फंगस में आपकी जो पोका बोइंग की बीमारी है इस टाइम पूरी चलन पे है, क्योंकि मॉइस्चर इतना है मौसम में, कभी गर्मी कभी सर्दी सी बन जाती है जो बारिश के हिसाब से, तो उससे पोका बोइंग सब खेतों में आया हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्टर ही पकड़ लिया, पोका बोइंग ने हमारे खेत में आ गया था, तो हमने अपना ट्रीटमेंट किया तो रिजल्ट बेहतर आया। और हमारे भाई साहब उस दिन बात की थी ना, और अब भाई साहब से बात करो आप। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनुभव चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सतीश भाई के खेत में दोबारा से पहुंचे हैं, कोनिका के रिजल्ट देखने के लिए आए हैं। और आप सबको बताया सतीश जी ने रिजल्ट खेत में बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे आ चुके हैं। इसलिए सभी लोग कृपया कोनिका का इस्तेमाल करें और अपने खेत से पोका बोइंग को हटाएं। कई एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसके खेत के। ये देखो जी, इस पौधे में भी पोका बोइंग आया हुआ था। ऐसा नहीं कि भाई एक ही पौधा दिखा दिया, इसमें ग्रोथ देखना इसकी। आ जाओ भैया, ये देखो जी, इसमें भी आया हुआ था, ये भी ठीक है। इस पौधे में आया हुआ था, ये भी बिल्कुल स्वस्थ है। यानी कि अगर कोई कहे कि भाई कोनिका को आप कितने नंबर देना चाहोगे, तो भाई मैं तो 100 के 100 देना चाहूंगा। 100 में 1-2 बढ़ा ही दूंगा। कारण है एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो रोग से ग्रस्त हो, रोग रहित है सारे पौधे, टोटल के टोटल। पूरे खेत को दिखा दे भाई, क्योंकि पोका बोइंग में खेत पूरा पेड़ा चमकता है और एक भी पौधा आप देख नहीं सकते कि पेड़ा हो। जो तनमन सा पेड़ा दिखाई दे रहा है आपको, वो पोका बोइंग का वैसा था। जो देखो जी, इसमें लगा था जैसे, ये हट चुका है बिल्कुल। और गन्ना पूरे अब अपना चलेगा बढ़िया करके। और जानकारी हमारे कपिल जी देंगे, पूरी जानकारी देंगे कपिल जी। मैं एक बार फिर अपने किसान साथियों का पुनः जो है आपको नमस्कार करता हूं, और साथ में धानुका की तरफ से कहता हूं कि इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं धानुका एग्रीटेक में पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं। आज हम पहुंचे हैं सतीश जी के प्लॉट पे, जहां पिछले 8 दिन पहले कोनिका का एक डेमोस्ट्रेशन किया गया था। कुछ एरिया में डेमोस्ट्रेशन के रूप में दवाई लगवाई गई थी कोनिका। पोका बोइंग उस समय भयंकर था। आज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पोका बोइंग बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल साफ है। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे अब आज की तारीख में जो मौसम है वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है। 70 से 75% के आसपास आर्द्रता आई हुई है मौसम में, तो ये पोका बोइंग के लिए बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशन होती है। दूसरा अगर हम कह दें कि आसमान में बादल हैं, और साथ में से ये कह दें कि देसी भाषा में कि शरीर में जब बदबूदार चिपचिपी गर्मी होती है तो उस समय पोका बोइंग जी बहुत अच्छे तरीके से फैलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हवा के माध्यम से भी फैलता है, कुछ सीड में भी रहता है, तो इस तरीके से ये फैलता है।
दूसरा मैं यहाँ यही कहूँगा कि जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे खेत में अगर बारिश आती है तो बारिश का कुछ नुकसान होगा, जी तो आप उस समय भी कोनिका को अपने खेत में प्रयोग करा जी, सकते हैं। जी, तो कंपैरेटिवली बारिश का जो नुकसान है वो खेत में कम होगा। दूसरा, गन्ने की फसल की बात कर रहे थे हम, तो गन्ने में 300 ग्राम प्रति एकड़ आप कोनिका को लगवाओ। जी। बहुत अच्छे रेस्पॉन्स, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से गन्ने में पोक्का बोइंग के लिए 300 ग्राम प्रति एकड़ की संतुति की गई है। तो जो पत्तियां हैं वो साफ सुथरी चलेंगी और पोक्का बोइंग खेत से खत्म होगा। आप देख सकते हो, अगर आपको टाइम भी दिखाएं इसमें, तो अब 3 बज रहे होंगे, 3:19 है। 19 तो आप देख सकते हो धानुका के जो अपने वर्कर हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं फील्ड में आकर के, और हम इनको सलूट करते हैं इस मामले में। कारण है कि गर्मी में कोई भी निकलने के लिए तैयार नहीं है, और ये फिर भी खेत की विजिट कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को फायदा मिल सके। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप इनकी मेहनत को जाया न जाने दें, इनकी मेहनत को सफल बनाए, कोनिका को डालकर खेत में, और अपने गन्ने को भी बढ़िया बनाए। मेरा यही आपसे अनुरोध है। बाकी हमारे कपिल जी बताएंगे। देखो, समय जी की क्या है कि ये सब आप लोगों का प्यार है। जी जी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छी जानकारी, अच्छी दवाइयाँ आप किसान साथियों तक पहुँचे। जी ये धानुका का उद्देश्य है। जी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को पुनः नमस्कार। चाहेंगे कि गन्ना हमारा प्रॉपर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा था और पोक्का बोइंग आने से पहले, और अब ये रोग तो हट गया, तो अब इसमें क्या डाला जाए जिससे कि ये पूरा अपना ग्रोथ पे चल सके। जी जी, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है और गन्ना रुक रहा है। बिल्कुल। अब हम चाह रहे हैं कि गन्ना अपना ग्रोथ करे, क्योंकि तो ये जो बढ़िया वाला समय है ना, हाँ जी, हाँ ये जी। बढ़वार का समय है। जी जी जी, और जी, अगर कहीं इस समय बढ़वार नहीं हुई जी जी तो सीधा सीधा फर्क पड़ेगा पैदावार पे। पैदावार पे। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। कोई किसान नहीं चाहता कि मेरी पैदावार कम नहीं। जी जी जी, उसके लिए फाइट करते हैं, जी। उसी के लिए दिन रात लगते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं